3 पत्तियों का ही बेलपत्र क्यों चढ़ते हैं शिवलिंग पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्या आपको पता है कि 3 पत्तियों का ही बेलपत्र क्यों चढ़ते हैं शिवलिंग पर। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यह वीडियो मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बरकरार रहे। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी सावन महीना शुरू हो गया है, और इस महीना बाबा भोलेनाथ की बहुत प्रिय महीना होता है। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ इस महीना में अपने कैलाश पर्वत छोड़कर हमारे धरती पर आते हैं और मनुष्य के साथ रहकर उनकी सारी संकट दुख दूर करते हैं। और बाबा भोलेनाथ मनुष्य के साथ ही अपना गांजा भांग सेवन करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप मेरे Facebook पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम हिंदू धर्म के लोग को जागरूक करें और एकत्रित करें। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी और धर्म के लोगों से पूछते हैं कि आप लोग अपने जुबान पर ईश्वर भगवान अल्लाह ताला का नाम क्यों लेते रहते हैं, तो उन लोग का कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम लोग अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते होंगे, बल्कि हमारे सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। और अगर किसी कारण से अपने अल्लाह ताला का नाम नहीं ले पाते हैं तो दिन में एक बार नमाज जरूर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। इस बीच अपने अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर क्यों नहीं लेते हैं? अपने आप को बेइज्जती क्यों महसूस करते हैं? भगवान का नाम लेने से हम कतराते क्यों हैं? क्या हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं है? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग अपने जुबान पर अपने ईश्वर का नाम क्यों नहीं ले पाते हैं? इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे Facebook पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो जय बाबा भोलेनाथ जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें। इससे हमें बहुत खुशी होगी। हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया है। इससे दोस्तों, हिंदू धर्म के लोगों में एकता बनेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर 3 पत्तियां का ही बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में यूं तो कई चीजों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर शिव को अर्पित करने के लिए आपके पास कुछ भी न हो तो सिर्फ एक बेल की पत्ती चढ़ा देने मात्र से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर सारी सामग्री भी हो और बिल्व पत्र न हो तो भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आखिर शिव को क्यों इतना प्रिय है बिल्व पत्र, जानते हैं। महादेव को आशुतोष भी कहा गया है, क्योंकि वे केवल एक बिल्व पत्र चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्व पत्र में 3 पत्तियां होती है, जिन्हें तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक मानते हैं। इस कारण भी बिल्व पत्र का विशेष महत्व है। कई पुराणों में इसकी महिमा बताई गई है, तो वहीं शिव पुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव पुराण के अनुसार बिल्व पत्र स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है। जो लोग बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखकर पूजन करता है तो उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था, तब उनके कंठ की जलन को शांत करने के लिए बिल्व पत्र अर्पण किया गया था, ताकि विष का असर कम हो जाए। कहा जाता है कि तभी से शिव को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों का भी प्रतीक हैं, इसलिए भी इसका बहुत महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती के ललाट की पसीने की बूंदों से हुई। एक बार माता पार्वती ने अपने ललाट से पसीने के पोंछकर फेंका तो कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर जा गिरी। कहा जाता है कि उन्हीं से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। बेल के वृक्ष की जड़ में देवी गिरिजा, तने में महेश्वरी, पत्तियों में माता पार्वती, टहनियों में दक्षयायनी, फूलों में गौरी, तो वहीं फलों में मां कात्यायनी निवास करती हैं। बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। बिल्व पत्र को तोड़ने से पहले भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। बिल्व पत्र को कभी टहनियों सहित न तोड़े। चतुर्थी, नवमी, अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित होता है। संक्रांति और सोमवार के दिन भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए।
3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव की 3 नेत्रों का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं कुछ मान्यता है कि ये भोलेनाथ के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी माने जाते हैं। मान्यता है कि बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने भगवान शिव को शांति मिलती है। बेलपत्र ठंडक प्रदान करता है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला विष पी लिया था, महादेव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें बेलपत्र खिलाए थे, साथ ही जल अर्पित किया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत हो गई। सावन में शिव पूजा के समय शिवलिंग पर खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। शिव जी मात्र एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रहे कि ये कहीं से कटा फटा न हो। बेलपत्र आमतौर पर 3 पत्तों वाला होता है, लेकिन 5 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। बेलपत्र हमेशा ऐसे चढ़ाएं जिसका चिकनी सतह वाला भाग शिवलिंग से स्पर्श कर रहा हो। मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी को अर्पण करें। जलाभिषेक के साथ बेलपत्र अर्पित करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को सावन में बेलपत्र चढ़ाते समय रुद्राष्टाध्यायी मंत्र का जाप करने से मन इच्छा फल प्राप्त होता है। मंत्र त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम त्रिजन पाप संहारण बिल्वपत्रं शिवार्पणम। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाए हुए बेलपत्र को दोबारा साफ पानी से धोकर शिव जी को अर्पित किया जा सकता है। बेल पत्र या बिल्व वृक्ष के पत्ते भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को अक्सर अपने गले में बेल पत्र की माला पहने हुए दिखाया जाता है, लेकिन इन साधारण पत्तियों में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना पवित्र और शक्तिशाली बनाता है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम साथ मिलकर भगवान शिव को प्रिय पवित्र पत्तियों के महत्व को जानेंगे। बेल पत्र के पत्तों का सबसे उल्लेखनीय पहलू इसकी त्रिपक्षीय संरचना 3 भाग है, जो भगवान शिव के तीनों पहलुओं निर्माता, संरक्षक और संहारक का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाना इन सभी पहलुओं का सम्मान और स्वीकार करने का एक तरीका है। इसके अलावा भगवान शिव को ये पत्ते चढ़ाना किसी के जीवन में संतुलन और सद्भाव को आकर्षित करने का एक तरीका है। शिवलिंग पर सिर्फ बिल्व पत्र ही अर्पित किए जाएं, तब भी भगवान भोले अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्व पत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष और शिवद्रुम भी कहते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बिल्व पत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। वहीं 7वें व अंतिम दिन 13 अगस्त को हवन पूजा, पूर्णाहुति व अमृत स्नान होगा। यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो सबसे पहले बेल वृक्ष को प्रणाम कर लें। उसके बाद केवल बेलपत्र ही तोड़ें। तिथि के समापन और प्रारंभ के बीच वाले समय में बेलपत्र न तोड़ें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र न तोड़ें। साथ ही तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही शिव जी को अर्पण करना चाहिए। यूं तो भोलेशंकर की पूजा में कई सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास पूजन की कोई सामग्री न हो तो भी आप शिव जी को केवल 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाकर खुश कर सकते हैं। वहीं सावन के माह में भगवान को जलाभिषेक के समय बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहा जाता है। यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इनका प्रयोग करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, धर्मशास्त्रों के अनुसार भी भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भोलेनाथ की पूजा में इन 3 पत्तियों यानी बेलपत्र का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार यहाँ तक कि महादेव एक बेलपत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बेलपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती हैं। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है।
वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तार से बताई गई है।